नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस शानदार क्लास में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में जरूर काम आएगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख उत्सव, मेले और महोत्सव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और ट्रिक से याद करेंगे पूरे टॉपिक को। हम जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। चलिए ट्रिक के साथ याद करेंगे। पूरे क्लास को आप एंड तक जरूर देखना। आपको सारे ये महोत्सव, उत्सव, मेले याद हो चुके होंगे एंड तक क्लास के। तो सबसे पहले हमारे पास है संगाई महोत्सव। तो संगाई महोत्सव पहले तो आपको याद रखना है, मणिपुर में ये होता है। और इसकी ये आसान सी ट्रिक है। संगाई को आपने सगाई पढ़ना है। सगाई सगाई जो मैरिज से पहले होती है। और सगाई, सोचो कोई बोल रहा है मेरी सगाई करवा दो। अगर आपसे कोई बोलेगा कि मेरी सगाई करा दो, तो आप उसको क्या बोलोगे? दूसरा क्या बोलेगा उसको? आप क्या बोलोगे उसको? पैसा लगेगा। अगर सगाई करानी है तो उसमें पैसा तो लगता ही है। अगर ब्याह से पहले सगाई होती है, आपको पता होगा सगाई क्या होती है। अगर आपसे कोई बोले मेरी सगाई करा दो, तो आप क्या बोलोगे? पैसा लगेगा। बिना बिना पैसे के तो सगाई होती ही नहीं। तो सगाई में क्या लगेगा? पैसा। पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी। तो संगाई महोत्सव कहाँ होएगा? मणिपुर में। आप ऐसे याद रखते हो, अक्सर एग्जाम में आता है संगाई महोत्सव कहाँ होता है, तो मणिपुर में। तो आपसे कोई बोलेगा मेरी सगाई करा दो, तो आप बोलोगे क्या लगेगा? मनी लगेगी। तो मनी, तो मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। आप ऐसे याद रखना, ठीक है। बस याद रखना है सगाई इज इक्वल टू पैसा इज इक्वल टू मनी। ठीक है। सगाई आप आपको एग्जाम में आएगा तो आप मिस मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास बुनालू। तो बुनालू आपको पता होना चाहिए तेलंगाना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना में ये होता है। और इसको याद कैसे करेंगे? तो बस आपको क्या याद रखना है, इसकी ट्रिक क्या है? तेज गाना गाकर सबको फैन बना लूँ। ठीक है, तेज गाना गा के सबको फैन बना लूँ। तो तेज गाना है तेलंगाना। तो तेलंगाना को हम पढ़ रहे हैं तेज गाना। ठीक है, तेज गाना को हम पढ़ रहे हैं तेलंगाना। तेज गाना गाकर सबको फैन बना लूँ। बना लूँ, ठीक है। बना लूँ से बना लूँ। ठीक है, आपको याद रखना है तेज गाना गाकर सबको फैन बना लूँ। ठीक है, तेज गाना मतलब कि तेलंगाना। बना लूँ से याद रखना बना लूँ। सिंपल सी बात है। तेज गाना गाकर सबको फैन बना लूँ। तो बना लूँ कहाँ होगा? तेलंगाना में। आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास है लोसांग। तो लोसांग महोत्सव कहाँ होता है? सिक्किम में होता है। और इसकी ट्रिक क्या है? घूमने जाओ तो सिक्के साथ ले जाओ। इसकी ट्रिक क्या है? घूमने जाओ तो सिक्के साथ ले जाओ। सोचो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, कोई बोल रहा है भाई सिक्के भी ले जा, काम आएंगे। तो सिक्के से सिक्किम। लो सांग। लो सांग का मतलब क्या होता है? सांग। सांग का मतलब साथ ले जाओ। ठीक है, लो सांग, लो सिक्के। ठीक है, लो सांग मतलब कि सिक्के से सिक्किम। लो सांग, अपने सिक्के को अपने संग ले लो। ठीक है, आप ऐसे ऐसे आ सकते हो। कोई आपको बोल रहा है अगर आप घूमने जा रहे हो तो सिक्के को लो संग। लो संग मतलब कि संग में रख लो, अपने संग ले जाओ आप। ठीक है, आप ऐसे याद रखते हो। घूमने जाओगे तो सिक्के साथ ले जाओ। तो लो संग का मतलब है लो अपने संग ले जाओ। लो संग, लो अपने संग। तो लो संग सिक्के को अपने साथ रखो अगर घूमने जा रहे हो तो। सिक्के से सिक्किम, लो संग से लो संग। ठीक है। अगले है हमारे पास ओनम। अगला क्या है हमारे पास? ओनम। ठीक है, ओनम मेनली होता है केरला में। ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो सिंपल हम पढ़ रहे हैं केरला में। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? करेला देखकर आंखें क्या होगी? नम। तो करेला देखकर आंखें क्या होगी? नम। इमेजिन करो प्लेट में करेला रखा हुआ है और तुम रो रहे हो फिर से करेला। ठीक है, प्लेट, हाँ, अगर आपके आगे खाने में प्लेट में करेला रख दे और करेला देखकर आप रो रहे हो फिर से करेला, तो करेला है केरल। ठीक है,
और आंखें नम, नम मतलब ओनम, ठीक है, आपका ध्यान है। और करेला से क्रेनम, केरल। और आंखें नम से, नम आंखें से ओनम, ठीक है, ओनम, नम, ठीक है, नम तो मतलब समझ रहे हो आप, आंखें नम, करेला देखकर आंखें नम हो गई, तो करेला से केरल, ठीक है, करेला से केरल। और आंखें नम, नम से ओनम, ठीक है, आपको याद रखना है। तो करेला, केरल और नम से ओनम, ठीक है, आंखें, करेला देखकर आंखें नम हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास हेरत, हेरत त्योहार। तो हेरत त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मेनली मनाया जाता है। और इसकी ट्रिक क्या है, आगे हम देखेंगे इसकी ट्रिक, ठीक है। सोचो तुम जम्मू कश्मीर गए, ठीक है, और बोले भाईजान मैं तो हैरान हो गया, ठीक है, आपने बोला भाईजान मैं तो हैरान हो गया, तो हैरान से हेरत, ठीक है, और गए कहाँ थे? जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जगह क्या थी? जम्मू कश्मीर। तो सोचो, एक बार सोचना है आपको, उम्मीद करो आपको ऐसे याद हो गया। अगर आप दिमाग में इन चीज़ों को लेके चले गए तो आपको, आपके दिमाग में जरूर पिक्चर सेट होगी। तो आप जम्मू कश्मीर में घूमने गए, तो घूम कर क्या हो गए? आप हैरान हो गए, हैरान से हेरत। और घूमने कहाँ गए? जम्मू कश्मीर में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आपके दिमाग में पिक्चर पूरी फिट हो जाएगी, ठीक है। अगला है हमारे पास सरूल। सरूल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। तो आपको यह देखना है, सरूल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। जिसकी ट्रिक है, राहुल गया झाड़ काटने, ठीक है, राहुल गया झाड़ काटने। सोचो, टीचर पूछे राहुल कहाँ है, बच्चे बोले सर राहुल झाड़ काटने गया है, राहुल झाड़ काटने गया है। तो राहुल से सरहुल और झाड़ झारखंड, ठीक है, आपको ये ऐसे याद रखना है, झाड़ से झारखंड और राहुल से सरहुल, ठीक है। अगर सरहुल मतलब कि देखो, सरहुल में भी पहले सर लगा है, सर बच्चों से पूछ रहा है राहुल कहाँ गया, तो बच्चों ने बोला सर झाड़ काटने गया, तो झारखंड राहुल, सरूल, सर राहुल, सर राहुल, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सर ने बच्चों से पूछा राहुल कहाँ गया, तो सर ने, बच्चों ने बोला झाड़ काटने गया, तो झाड़ से झारखंड और सर राहुल, सर राहुल, सर से सर, राहुल से राहुल, सर राहुल, ठीक है। अगले हमारे पास रथ यात्रा। तो रथ यात्रा कहाँ होती है? उड़ीसा, पुरी में। तो ये सीधा याद रखो, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी उड़ीसा, आपको सीधा याद रखना है। अगला है हमारे पास मांडू। मांडू महोत्सव कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और इसको कैसे याद रखोगे? इसकी ट्रिक है, माँ तू हमारे मध्य रहेगी। मांडू को पढ़ना है माँ तू, ठीक है, माँ तू हमारे मध्य रहेगी। तो मध्य से मध्य प्रदेश, माँ तू, बच्चा अपनी माँ को कह रहा हूँ, माँ को कह रहा है माँ तू हमारे, दोनों बच्चे माँ अपनी माँ को बोल रहे हैं माँ तू हमारे मध्य रहेगी। तो सोचो, तुम माँ से बोल रहे हो या बच्चे माँ से बोल रहे हो, माँ तू हमारे मध्य रहेगी, मध्य है मध्य प्रदेश, मातू से मांडू, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, मातू मांडू, मध्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो ट्रिक लिखी भी है, मातू हमारे मध्य रहेगी, तो मातू से मांडू, मध्य से मध्य प्रदेश, ठीक है, मांडू मध्य प्रदेश में मनाया जाता है फेस्टिवल, जो भी है, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहार है जिसको हम सीधा सीधा याद रखें। मंग मोंग। मंग मोंग कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। आपको याद रखना है, मंग मोंग कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मंग मोंग मनाया जाता है। और अगला क्या है? बीहू, ठीक है, अगला क्या है? बीहू, बीहू है अगला। बीहू के बारे में कैसे याद रख सकते हो आप? बहू घर को आसमान पर उठा ले। जो आपके घर में बहू है वो घर को आसमान पर उठा ले, आप ऐसे याद रख सकते हो। जो बहू से बिहू, आसमान से असम, ठीक है, ठीक है, बहू घर को आसमान पर उठा ले, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बहू से बिहू और घर को आसमान पर उठा के रखती है, आपको पता है जैसे बहू है आपके घर में, तो आसमान से असम, ठीक है।
तो आपके घर में जो भी बहू है वो घर को आसमान पर उठा के रखती है, तो बहू से बिहू व आसमान से असम आपको याद रखना है। अगला है पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। उससे बाद है अटुगल पोंगल, तो ये केरला में मनाया जाता है। तो दो दो तरीके से है, एक तो पोंगल है, जो सिंपल पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन उसके आगे अटुकल लग जाए, अटुगल, तो केरला में मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अटुगल केरला में मनाया जाता है। अगले हमारे पास यो सांग। यो सांग कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। यो सांग कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, आपको याद रखना है। अगले हमारे पास हरेला। हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में क्या मिलते हैं? पहाड़ मिलते हैं, आपको सबको पता है पहाड़ उत्तराखंड में मिलते हैं। और पहाड़ पे क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे ही क्या होता है? हरेला, हरा भरा होता है पहाड़ पूरा। तो पूरा पहाड़ हरा भरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हरेला। तो हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में क्या मिलती है? छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है, ऐसे मान लो आप। और वो क्या होती है? पेड़ों से हरी भरी होती है, तो वहाँ बनाया जाता है हरेली, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। हरेला। उत्तर में क्या मिलते हैं? उत्तर में पहाड़ मिलते हैं बड़े बड़े, जो पेड़ों से हरे भरे होते हैं, ठीक है। जिसको पहाड़ को क्या बोलते हैं? हरेला, क्योंकि पहाड़ का होता है जेंडर मेल हो गया, तो हरेला बोलेंगे। वो छत्तीसगढ़ में पहाड़ियाँ मिलती है छोटी छोटी, वो पेड़ों से हरी भरी होती है, तो फीमेल है, वो हरेली बोलेगी। छत्तीसगढ़, छत्तीस पहाड़ियाँ मान लो, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। अगला है अम्बुबाची। तो अम्बुबाची मेला जो बड़ा फेमस भी है, असम में मनाया जाता है, आपको देखना है। ऐसे अम्बू बाची और ऐसे असम, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अम्बुबाची जो कि असम में मनाया जाता है। आगे है बेको। बेको कहाँ मनाया जाता है? बेको भी असम में मनाया जाता है, ठीक है। बेको असम, अम्बुबाची असम, ठीक है। आ गया सोलुंग। सोलुंग कहाँ मनाया जाता है? ये भी ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। रे, तो रे भी अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको दोहराते हुए चले मेरे साथ, ठीक है। सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, रे अरुणाचल प्रदेश। आगे हमारे पास बहुत ही फेमस हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, तो ये क्या मनाया जाता है? नागालैंड में। देखो, अब नागालैंड में देखो, नागालैंड में क्या है? नाग। नाग कहाँ रहता है? बिल में। कहाँ रहता है? बिल में। अगर कोई भी नाग के आगे हॉर्न मारेगा, तो कहाँ बढ़ेगा? बिल में। अगर कोई भी नाग के आगे हॉर्न मारेगा, तो कहाँ बढ़ेगा? बिल में बढ़ेगा। तो ना हॉर्न बिल, तो नागालैंड, ठीक है। नाग के आगे हॉर्न बजाओगे तो वो बिल में बढ़ जाएगा, तो हॉर्न बिल नागालैंड, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आ गया फगली। फगली कहाँ मनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में फगली मनाया जाता है। वो जो बड़ा फेमस है मिंजर मेला। मिंजर मेला भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगले हमारे पास फूलदेई। फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाता है। देखो, हरेला जो कि उत्तराखंड में पहाड़ है, हरे भरे थे, हम इमेजिन करके चल रहे थे, हरे भरे थे। और वो पूरे हरे हरे भरे होने का, हरे 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 भरे होने के साथ साथ उसको हम हरेला बोल रहे थे, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में मना रहे थे। और अब उन पहाड़ों पे फूल लग गए, अब उन पहाड़ों पे फूल लग गए, तो ये भी उत्तराखंड में मनाया जाएगा, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो। और फूल लगने के साथ साथ, और फूल लगने के साथ साथ उन पहाड़ों पे ईगल भी घूमते हैं। ईगल, ईगास कह सकते हो आप, उत्तराखंड में बनाया जाता है, ईगल से ईगास, ठीक है। ये भी उत्तराखंड में बनाया जाता है। आगे है डोल। डोल उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और मरु महोत्सव, मरु का मतलब होता है राजस्थान, रेगिस्तान। तो मरु का मतलब क्या है? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान में। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान में मनाया जाएगा, आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, आपको याद रखना है।
अगला हमारे पास जलीकट्टू, इसमें बैलों की लड़ाई होती थी, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। आपको देखना जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अगला है लोसर, तो लोसर कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लद्दाख में। लोसर कहाँ मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास हेमिस, हेमिस कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, आपको याद रखना है। कलरव पक्षी महोत्सव, तो कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बिहार में। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारे पास सोनपुर मेला, सोनपुर मेला भी बिहार में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कंबाड़ा, कंबाड़ा कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कर्नाटक में। भैंसों की रेस होती है हमें। ठीक है, आपको याद रखना है कंबाला। ओके, लाई हरोबा, लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मणिपुर में। आपको याद रखना है। हो गया पोहिला वैसाख, पोहिला वैसाख कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अगला है सिग्मा, सिग्मा कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, आपको याद रखना है सिग्मा कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। अगला है बत्थुकम्मा, बत्थुकम्मा कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। अगला क्या है सालेस, सालेस कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बिहार में। अगला है कालिदास महोत्सव, कालिदास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये नागपुर महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है कि कालिदास साहित्य अवार्ड कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागपुर महाराष्ट्र में। आ गया कलियाट्टम, कलियाट्टम कहाँ मनाया जाता है, केरला में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो आगे कुंभ मेला, कुंभ मेला आपको पता होना चाहिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। आपको याद रखना है। बीहू अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। असम में पोंगल, तमिलनाडु में भी बार बार आता है। ओनम भी बार बार आता है केरला में। आगे हॉर्नबिल, हॉर्नबिल भी बड़ा बार बार आता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। आगे आता है संगाई, संगाई आपको इनको याद करने के आसान तरीके बताई गए हैं मणिपुर में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को ट्रिक के साथ कवर कर लिया। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।